गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास के अंदर हमने जर्मी बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत डिस्कस किया था और इसी में हमने उनका हेडोनिस्टिक कैलकुलस यानी सुख कलन के सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति नैतिक कार्य क्यों संपन्न करता है, क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म या उपयोगितावादी जो सिद्धांत है ये मानता है कि ये सुख ही अल्टीमेट क्राइटेरिया है। जब व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसका मापदंड क्या है वहाँ पर कि यदि उससे सुख प्राप्त होता है तो वो उसे कार्य करता है और अगर उसे सुख प्राप्त नहीं होता है तो वो कार्य नहीं करेगा। ये मनुष्य के स्वभाव के ऊपर आधारित है, जो कि ये मानता है कि मनुष्य अपने स्वभाव से ऐसे कार्य करना पसंद करता है जो कि जिससे उसे सुख की अनुभूति होती है और मनुष्य कष्टों से दूर रहता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य का स्वभाव किस प्रकार का है, वो सेल्फिश है। सेल्फिश किस तरह से है कि हम ये चाहते हैं कि सुख तो हो, लेकिन सुख हम खुद के सुख को डिज़ायर करते हैं, यानी हमारा स्वयं का जो सुख है उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना सुख हमें प्राप्त हो सके। तो फिर मनुष्य नैतिक कार्य संपन्न क्यों करेगा? यहाँ मुख्य प्रश्न ये आता है कि हम मॉरल क्यों बने। मॉरलिटी तभी आएगी जब हम अन्य के हित के लिए या समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए हम कोई कार्य संपन्न करें, क्योंकि मॉरलिटी बेसिकली क्या है, एक सोशल एक्ट है, एक सामाजिक कार्य है। तो वो सामाजिक कार्य व्यक्ति अपने स्वभाव से तो नहीं करता है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए बेंथम ये कहते हैं कि कुछ हमारे एक्सटर्नल प्रेशर्स यानी दबाव या सैंक्शंस होते हैं। उन दबावों के वजह से मनुष्य नैतिक कर्म संपन्न करता है। तो वो कौन से दबाव हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो सैंक्शन आता है उसको कहा गया है फिजिकल सैंक्शन, और फिजिकल यानी भौतिक दबाव। तो भौतिक दबाव क्या हो सकते हैं? सबसे पहले यह है कि हम जो वस्तुएं या जो सर्विसेज हम जो कंज्यूम करते हैं, उपयोग में जो हम लाते हैं, उन सबका प्रोडक्शन हम स्वयं के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, समाज के अन्य व्यक्तियों के ऊपर वो निर्भर करता है। तो जब हम अपने समाज के अन्य व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करते हैं तो हम जो समाज से कुछ लेते हैं तो उसके एवज के अंदर हमें उनको कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा। यानी समाज को अपनी सेवाएं हम दे सकते हैं या जो उत्पादन हम करते हैं उस उत्पादन वस्तु को हम दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि फिजिकल जो सैंक्शंस हैं उसमें मनुष्य कई बार ऐसी उसकी मजबूरियां भी होती है कि वो सारा का सारा खुद कंज्यूम नहीं कर पाता। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह जो होते हैं या ऐसे कार्य एनजीओ वगैरह करते हैं जिनसे समाज का भला हो सके। रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा था कि एक एनजीओ है जो ऐसा काम करता है, फूड कलेक्शन का काम उसके द्वारा किया जाता है। जैसे कहीं शादी है या पार्टियां जहां ऑर्गेनाइज होती हैं उसमें लोग यदि कम आते हैं या खाना अधिक बच जाता है तो वो उनको फ़ोन करके और वो कलेक्ट कर लेते हैं और फिर जो नीडी पर्सन्स होते हैं उनको जा कर के वो सर्व करते हैं। तो ये यदि वो ऐसा नहीं करेंगे, यदि वो डोनेट नहीं कर पाएंगे वो लोग जिनके यहाँ पे शादी या पार्टी वगैरह होती है, तो वो वेस्ट जाएगा वो फूड। तो हम जितना उत्पादन कर पा रहे हैं उस सबका कंजम्पशन हमारे द्वारा नहीं हो पा रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि कुछ अच्छा काम भी हो जाएगा, कुछ नैतिक कार्य भी हो जाएगा, और उस नैतिक कार्य के रूप में हम देखते हैं कि हमारी जो फिजिकल सैंक्शंस हैं, हमारी जो नीड्स हैं, भौतिक हमारी जो आवश्यकताएं हैं, वो सबकी सब हम पूरी नहीं कर पाते, और कुछ अधिक यदि हमारे पास में उत्पादन होता है तो वो समाज के हित के लिए हम उसे डोनेट भी कर देते हैं। दूसरा सैंक्शन आता है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक दबाव। राजनीतिक दबाव क्या है कि हमारे राज्य ने हमें कुछ ना कुछ अधिकार दिए हैं, और अधिकारों के साथ साथ क्या है, हमारे कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। यदि हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण नहीं करते हैं तो राज्य हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाता है। यदि हम अपनी ड्यूटीज़ को पूरी नहीं कर पाते हैं तो उसके पूरा करने के लिए राज्य हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा देता है।
जैसे सोशल फील्ड के अंदर हम बात करें या हमारे पर्सनल लाइफ के अंदर भी हम बात करें, यदि हम अपने पेरेंट्स की, जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, उनकी हम सेवा नहीं करेंगे तो राज्य उसके लिए हमें बाध्य कर सकता है, हमारी सैलरी का कुछ पोर्शन वो डायरेक्टली उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तो इस प्रकार से और भी दूसरे एक्ट्स जो होते हैं, जैसे इनकम टैक्स है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने इनकम को शेयर नहीं करना चाहता समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ में, लेकिन राज्य ने नियम बना दिया कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में यदि हमारी कोई अर्निंग्स होती हैं तो उसका 10%, 5%, 15%, 20 या 30% तक उसका डिडक्ट किया जा सकता है। और उसके माध्यम से क्या होता है कि सरकार कुछ सामाजिक कार्य संपन्न करती है, रोड्स बनाने का कार्य है या पब्लिक वेलफेयर वर्क्स जो हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स बनाने का है या मुफ्त में गरीबों को खाना देने का कार्य है। तो ये कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं, ये राज्य ने कुछ नियम बना दिए और उन नियमों के पालन से भी क्या हो रहा है, नैतिक कार्य संपन्न होते हैं। तो ये दबाव है, इन दबावों की वजह से मनुष्य नैतिक कर्म संपन्न करता है। तीसरे जो सैंक्शंस हैं उन्हें कहा गया है पॉपुलर सैंक्शंस या मॉरल सैंक्शंस। ऐसे दबाव, नैतिक दबाव हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने स्वभाव से क्या करता है कि वो अच्छा कार्य करने की एक प्रवृत्ति उसके अंदर भी होती है, यानी वो स्वभाव से शुभ भी मनुष्य को माना गया है। तो ये शुभत्व की जो प्रेरणा है उसके अंदर इनहेरेंट है, उसकी आत्मा के अंदर पहले से निहित मानी गई है। तो इस निहित तत्व के माध्यम से भी व्यक्ति क्या करेगा, नैतिक कर्म संपन्न करता है। अगर यदि हम देखते हैं कि समाज में कोई भिखारी है या कोई नीडी पर्सन है और हमारे पास में ज़रूरत से ज़्यादा संसाधन है, तो हम अपने आप ही हमारे अंदर एक अच्छी फीलिंग आएगी और हम उस फीलिंग के माध्यम से या उस भावना के माध्यम से हम उसका सहायता उसकी करना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि मनुष्य, एक और इसका एस्पेक्ट ये भी है कि अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए भी मनुष्य, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे सामाजिक कार्य मनुष्य करता है और वो सामाजिक कार्य वो अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए भी उसके द्वारा किए जाते हैं, दान दिए जाते हैं उसके द्वारा, ताकि समाज का इससे भला हो सके। तो इस प्रकार से पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए भी और नैतिक कर्म की उसके अंदर जो चेतना है, नैतिक चेतना, मॉरल कॉन्शियसनेस है, उसके परिणाम स्वरूप भी व्यक्ति नैतिक कार्य संपन्न करता है। उसके बाद में आता है रिलीजियस सैंक्शंस, यानी धार्मिक दबाव। धार्मिक दबाव क्या है कि मनुष्य किससे डरता है, या तो फिजिकल फोर्सेस को हम देख लें तो उनके माध्यम से वो हम मनुष्य को ओवर पावर करती है, यानी सुपर नेचुरल पावर्स की हम बात करें तो मनुष्य, सभी मनुष्य ईश्वर से डरते हैं, ठीक है। तो हम जो अच्छे कार्य करते हैं उन अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर हमें, सभी धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत ये बताया गया है कि अच्छे कार्यों के लिए मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होगी और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी मृत्यु के पश्चात। और यदि हम गलत कार्य करेंगे, अनैतिक कार्य करेंगे, तो उसके लिए हमारे को दंडित किया जाएगा और वो दंड के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। तो ईश्वर से डर के भी, यानी धार्मिक कार्य संपन्न मनुष्य करता है और उन धार्मिक कार्यों के अंदर भी नैतिक पक्ष उसका उजागर होता है, क्योंकि कोई भी धर्म अनैतिक कार्य करने के लिए नहीं कहता है, बल्कि वो सभी धर्म क्या बता रहे हैं कि मनुष्य को नैतिक कर्म करने चाहिए, मनुष्यता की या मानवता के हित के लिए उसे कर्म करने चाहिए। तो पुण्य की प्राप्ति के लिए और ईश्वर की रजामंदी के लिए मनुष्य अच्छे कार्य या नैतिक कार्य संपन्न करता है। तो ये धार्मिक जो हमारे सैंक्शंस हैं, जो दबाव हैं, इनसे व्यक्ति ईश्वर से डर के भी नैतिक कर्म संपन्न करता है। तो बेंथम ने ये 4 प्रकार के सैंक्शंस यानी दबाव बताए हैं, जिनके वशीभूत होकर के या जिनके परिणाम स्वरूप मनुष्य नैतिक कर्म संपन्न करता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं
कि मनुष्य स्वभाव से अपने सेल्फिश तो है, लेकिन इन दबावों के वजह से वो नैतिक कर्म संपन्न करता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इस सिद्धांत की कुछ दार्शनिकों ने आलोचना भी की है, क्योंकि यदि हम स्वयं प्रेरणा से कोई नैतिक कर्म संपन्न नहीं करते हैं तो और नैतिकता को हम सही मायने में उनको नैतिक कार्य हम नहीं मान सकते, क्योंकि नैतिकता बेसिकली क्या है, ये ऐच्छिक कार्यों का मूल्यांकन है। तो हमारे लिए क्या है, हमारे द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो ऐच्छिक होने चाहिए, यानी जिनको करने और नहीं करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। तो इन कार्यों को करने और नहीं करने के लिए मनुष्य एक प्रकार से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वो किस तरह से वो फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, दबाव के वशीभूत होकर के वो नैतिक कर्म संपन्न कर रहा है। यानी उसकी इच्छा तो नहीं है, दान करने की इच्छा तो नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी वो नैतिक कर्म संपन्न कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि मनुष्य अपनी इनर कॉन्शियसनेस यानी स्व प्रेरणा के आधार के ऊपर या नैतिक चेतना के आधार के ऊपर नैतिक कर्म संपन्न करना उसको चाहिए। तो इस ग्राउंड के ऊपर बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत की कुछ आलोचना भी होती है, और वो नेक्स्ट जो हमारे थिंकर हैं बेंथम के बाद में मिल, J.S. मिल, तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कस भी किया है, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।